हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्यूंगो अ विच टेल। ये कहानी शुरू होती है सन 1706 से, जहां पर हम एक छोटे से आइलैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम प्यूंगो है। इसी आइलैंड पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। दरअसल नाव में एक लड़की है जिसके साथ दो लड़के हैं, इसमें से एक इस लड़की का हस्बैंड होता है। दरअसल इस लड़की पर आरोप होता है कि ये एक विच है, इसीलिए इसके हाथ बांधे होते हैं और सजा के तौर पर इसे पानी में फेंक दिया जाता है। पर जल्दी सबको एहसास होता है कि वो विच नहीं थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कश्ती में उसका जो हस्बैंड होता है उसे उसका लॉकेट मिलता है जो कि चमक रहा होता है। जैसे ही वो लॉकेट को उठाता है आसमान में मौसम बदलना शुरू हो जाता है जो कि तूफान का संकेत है। इसीलिए सब अपने अपने घर चले जाते हैं और अब 300 साल बीत चुके हैं, जहां हमें ग्रेस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी ब्लड लाइन की है जिस ब्लड लाइन की वो लड़की थी जिसे आज से 300 साल पहले विच समझकर मार दिया गया था। ग्रेस जब एक टनल के अंदर से गुजरती है तो उसके सामने एक आकृति आती है और ये एक विच होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वहां पर उसकी दोस्त आ जाती है जिससे विच वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद ग्रेस अपनी दोस्त के साथ एक बार में आती है जहां पर वो बताती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है, हमेशा उसे टॉर्चर करता है। इसीलिए उसने फैसला किया है कि अब वो अपने खानदानी घर पर रहेगी, जिस घर की छोटी मोटी रिपेयर करने के लिए वो बर्ड और उसके साथी को बुलाती है। ये दोनों के दोनों उसके घर पर रिपेयरिंग करने के लिए आ जाते हैं और जब बर्ड काम कर रहा होता है तभी उसकी बेटी की आत्मा जो कई साल पहले मर चुकी है वो उसके सामने आती है, जो अपने पिता बर्ड को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर खतरा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते यहाँ पर ग्रेस आ जाती है जिससे बर्ड की बेटी की आत्मा यहाँ से निकल जाती है। वहीं बर्ड के दोस्त को दिखाया जाता है जो घर पर ही काम कर रहा होता है और तभी दीवार तोड़कर एक विच उसके ऊपर हमला करती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर चुका है। अब वो यहाँ से जाना चाहता है पर बर्ड उसे समझाता है कि हम जल्दी से अपना काम करके यहाँ से निकल जाएंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों के दोनों एक बार फिर से काम पर लग जाते हैं। शाम को बर्ड अपने साथी के साथ यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद ग्रेस का हस्बैंड उसके पास आता है, उससे माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। ग्रेस उसे माफ कर देती है और कहती है कि घर पर बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया, तुम इसे डस्टबिन में फेंक कर आ जाओ। और जब वो डस्टबिन के पास पहुंचता है तो घर की लाइट चली जाती है, आसमान में मौसम बदलना शुरू हो जाता है और डस्टबिन का ढक्कन खुलता है जिसके अंदर से वही विच जिसने बर्ड के दोस्त के ऊपर हमला किया था उसके ऊपर हमला करके उसे डस्टबिन के अंदर खींच लेती है। अब अगली सुबह बर्ड जब अपने साथी के साथ काम करने के लिए ग्रेस के घर पर आता है तो भागती हुई उनके पास आती है और बताती है कि रात को मेरे हस्बैंड बाहर गए थे जिसके बाद वो अंदर नहीं आए। और जल्द ही इन्हें पता चल जाता है कि ग्रेस के हस्बैंड मारे जा चुके हैं। इससे पहले कि ये कुछ पता लगा पाती देखते हैं कि ऊपर मौसम बदलना शुरू हो गया है। इनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान होता है जो बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रहा होता है। ये तीनों की तीनों अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छुप जाते हैं और अब ग्रेस का घर तूफान की चपेट में आ जाता है और तभी ये देखते हैं कि खिड़की के साथ एक आदमी चिपका हुआ जो तूफान के साथ उड़कर आया था। जल्दी तूफान खत्म हो जाता है, ये तीनों की तीनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल है, न ग्रेस के घर को और न ही किसी के घर को कोई भी नुकसान हुआ होता है। और अजीब बात ये होती है कि इन तीनों में से किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। दरअसल ये पुलिस को फोन करना चाहते हैं लेकिन अब ये खुद ही पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि ग्रेस के हस्बैंड के बारे में पुलिस को पता चल सके। जब ये उस जगह पहुंचते हैं जहां पर पुलिस स्टेशन होना चाहिए था तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, वहां पूरा का पूरा एक जंगल होता है। साथ ही सड़क भी यहाँ पर खत्म हो चुकी होती है, यानी कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती। ये दूसरे रास्ते जाते हैं लेकिन वहां भी सड़क खत्म हो जाती है। तभी ये देखते हैं कि सामने जंगल में कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। ये उन्हें आवाज लगाते हैं लेकिन वो सब के सब इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग इनके ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। इनके पास जो गन होती है उससे ये उनमें से कुछ लोगों को मार देते हैं। इसके बाद ये उनमें से एक का मास्क हटाते हैं और देखते हैं कि उसका जो स्कल है पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता, ये तय करते हैं कि ये ग्रेस के घर वापस जाएंगे। जब ये ग्रेस के घर वापस आते हैं तो वहां पर ना पानी होता है ना लाइट होती है, साथ ही चारों तरफ एक जंगल है। इन तीनों को इतना तो समझ में आ चुका है कि इनकी जान खतरे में है, इसीलिए सब के सब अपने पास कुछ न कुछ हथियार रख लेते हैं। रात को जब ये तीनों के तीनों डिनर कर रहे होते हैं तभी हमें ग्रेस के गले में उसी लॉकेट को दिखाया जाता है जो आज से 300 साल पहले उस लड़की के गले में था जिसे पानी में फेंक दिया गया था, जिस लॉकेट को उसके हस्बैंड ने अपने पास रख लिया था। और अब ग्रेस इन दोनों को कहती है कि हो सकता है कि हम टाइम ट्रेवल कर रहे हों, समय में
हम पीछे आ गए हों, इसीलिए हमारी कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही। दरअसल वो एक वैज्ञानिक है और उसने ब्लैक होल के ऊपर काफी रिसर्च भी की है, जिसमें उसने सबको बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में कई सारे ब्लैक होल्स हैं जो इतने विशाल हैं, जिनके अंदर कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे अर्थ एक साथ समा सकती हैं। अगर वो ब्लैक होल छोटे छोटे रूप में हमारी धरती पर आ जाए तो हम उनसे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वही बात बर्ड और उसके दोस्त को बताती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो उन दोनों को बाहर लेकर आती है और आसमान में दिखाती है जहां पर एक ब्लैक होल होता है। इसके बाद वो अपने फैमिली ट्री को उन्हें दिखाती है, जिसमें उसके पूरे खानदान का ब्यौरा होता है और उस फैमिली ट्री में सबसे पहले एक लड़की का नाम होता है जो होता है ग्रेस, और आखिरी में जो नाम होता है वो भी ग्रेस है, जो कि वो खुद है। बर्ड का साथी जब सबसे ऊपर ग्रेस का नाम देखता है तो वो उसके खानदान से पहचान जाता है कि आज से 300 साल पहले इसी नाम की एक लड़की को विच करार करके मार दिया गया था और ये उसी खानदान की लड़की है। ग्रेस कहती है कि वो कोई विच नहीं थी, वो सिर्फ जड़ी बूटियों की मदद से लोगों को इलाज करती थी। इससे उनके पड़ोसी जलते थे, इसीलिए उन्हें विच करार दे दिया गया, पर असल में वो उस जमाने की एक डॉक्टर थी। अब रात को ग्रेस और बर्ड का साथी सो जाते हैं, जबकि बर्ड पहरा दे रहा होता है और तभी कुछ नकाबपोश इनके घर पर आ जाते हैं जो कि ग्रेस को अगवा करना चाहते हैं, लेकिन बर्ड उनके ऊपर हमला करके कई लोगों को मार देता है। एक आदमी बच जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, वो आदमी बताता है कि मैं प्यूंगो विच का फॉलोअर हूँ और मैं यहाँ पर ग्रेस को लेने के लिए आया हूँ। तूफान आने की वजह से हम इस वक्त में आ गए, पर जल्दी एक बार फिर से तूफान आएगा जिससे हम अपने वक्त में वापस चले जाएंगे। अब सुबह हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़, जो कि असल में एक मॉन्स्टर है, वो ग्रेस पर हमला करने के लिए यहाँ पर आ जाता है, पर बर्ड और उसका साथी उसे जला देते हैं, जिससे वो पानी में चला जाता है। और इस बात का फायदा उठाकर वो आदमी जो रात को ग्रेस को लेने के लिए आया था, उसे पकड़कर यहाँ से अपने साथ ले जाता है और रास्ते में ग्रेस उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है। अब यहाँ पर बर्ड और उसका साथी भी पहुंच जाता है और ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें एक घर दिखता है जिसके अंदर से एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना होता है। वो इन्हें कहता है कि मैं विच का हस्बैंड हूँ, लेकिन मैं उसका साथ नहीं देता। अगर तुम आराम करना चाहते हो, अपनी जान बचाना चाहते हो, तो घर के अंदर आ जाओ। ये तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी इन तीनों को एक मटके के अंदर से जो गरम गरम पानी होता है वो पीने के लिए देता है, पर तभी उसके अंदर से विच निकलती है जो ग्रेस को खींचकर अपने साथ मटके के अंदर ले जाती है। बर्ड को और उसके साथी को कुछ समझ नहीं आता। वो उस आदमी को जो विच का हस्बैंड है कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है। वो कहते हैं कि मैंने धोखा नहीं दिया, विच यहाँ हर जगह पर नजर रखती है, इसीलिए मैं अपना चेहरा हमेशा छुपा कर रखता हूँ और विच को ग्रेस के बारे में मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से पता चला है। पर तुम चिंता मत करो, हम ग्रेस को जल्दी बचाकर वापस ले आएंगे। वो आदमी घर से बाहर निकलता और एक बिगुल बजाता है, जिसके बाद बड़े बड़े पेड़ इनके सामने आ जाते हैं। हालांकि बर्ड और उसका साथी डर जाते हैं, पर विच का हस्बैंड कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारी मदद करेंगे। और अब इस सब के सब विच के किले तक पहुंच जाते हैं, जहां पर बर्ड विच के किले के दरवाजे को ब्लास्ट करके उड़ा देता है। वहीं किले के अंदर हमें विच को दिखाया जाता है जिसने ग्रेस को कैद किया होता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में यानी कि पास्ट में जाती है 300 साल पहले, जहां पर इस आइलैंड के लोगों ने उस औरत को पानी में डाल दिया था, लेकिन वो बच गई थी। और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि आसमान में उसी तरह का एक ब्लैक होल होता है जिस तरह का ग्रेस ने अपने दोनों साथियों को दिखाया था। पानी से बाहर निकलने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। दरअसल सच में ये एक विच है और अब ये ब्लैक होल की शक्तियों को अपने अंदर समा लेती है, जिसके बाद वो दुनिया में जितने भी ब्लैक होल्स होते हैं उन सब को आपस में मिला देती है, जिनसे वो किसी भी वक्त में जा सकती है। इसीलिए वो ग्रेस के वक्त में जब वो टनल के अंदर थी तो उसके सामने आई थी। और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस होश में आ चुकी है, जो विच को देखती है कि वो हूबहू उसी की तरह होती है। वो पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। विच कहती है कि मेरा नाम भी ग्रेस है, मैं बेकसूर थी, लेकिन मुझे प्यूंगो आइलैंड के लोगों ने सजा दी और अब मैं इस पूरी दुनिया को जलाना चाहती हूँ, इंसानों को खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बेगुनाह होने के बाद भी मुझे सजा दी थी। यहाँ पर अब बर्ड भी आ जाता है, जिसके साथ उसका साथी भी होता है। विच उसके साथी को कांटों के जाल में फंसा देती है। बर्ड उसे किसी तरह से बचाना चाहता है, वो उसके कांटों से बने हुए जाल को काटने लगता है, पर बाहर अब वो तूफान शुरू हो चुका है, जिससे एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके अपने वक्त में जा सकते हैं। पर विच उस तूफान को रोकने की कोशिश करती है और इसी बात का फायदा उठाकर बर्ड उसे मारकर नीचे फेंक देता है, जिसके बाद बर्ड अपने साथी को और ग्रेस को बाहर लेकर आता है। तीनों की तीनों हवा में उड़कर एक बार फिर से ब्लैक होल से ट्रेवल करके अपने वक्त में वापस आ जाते हैं, यानी
कि प्रेजेंट टाइम में। बर्ड इसके बाद एम्बुलेंस को बुलाता है जिसमें वो अपने जख्मी साथी को यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है। वो ग्रेस से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हमने टाइम ट्रेवल किया था। ग्रेस कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और जब वो घर के अंदर जा रही होती है तभी बर्ड देखता है कि वहां पर रखे हुए पॉट में फूल अपने आप ही खिलना शुरू हो गए। वो समझ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है और जब वो ग्रेस को देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है। साथ ही उसके गले में जो लॉकेट होता है वो चमक रहा होता है जैसे आज से 300 साल पहले चमक रहा था। यानी कि विच की जो आत्मा है अब ग्रेस के अंदर आ चुकी है या खुद ग्रेस वही विच है जो यहाँ इस वक्त में यानी कि प्रेजेंट में आ चुकी है जैसा कि वो हमेशा से करना चाहती थी। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो विच की मूर्ति के पास जाती है। दरअसल विच की मूर्ति यहाँ पर 300 सालों से है। इस कहानी को यहाँ इस टाउन का हर एक इंसान जानता है, इसीलिए उसकी मूर्ति यहाँ पर होती है। दरअसल सबको ये लगता था कि वो विच नहीं थी, उसे पानी में डाल दिया गया था, वो बेगुनाह थी, इसीलिए उसकी मूर्ति यहाँ पर होती है। लोगों ने उसके ऊपर फूल चढ़ाए होते हैं जिन्हें ग्रेस वहां से हटाकर अपने पास रख लेती है। उसके चेहरे पर बदले की एक भावना है जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ के लोगों से बदला लेना चाहती है। और इसी अधूरे अंत के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।